मैं ही क्यों बदलूं, वो क्यों नहीं बदलता। जब शौहर की गलतियों का बोझ हमेशा बीवी के हिस्से में आ जाए। कभी कभी दिल चीख चीख कर कहता है, मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, मैं ही क्यों झपकूं। वही गलत है, वही जख्म देता है, फिर भी मुझसे सब्र, बर्दाश्त और तब्दीली की उम्मीद क्यों। ये सवाल शायद आपने कई बार अपने अंदर दोहराया हो, और शायद हर बार आंखों में आंसू और दिल में शर्मिंदगी लेकर खामोश हो गई हूँ। लेकिन सच ये है, आपकी ये खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत औरत का वो ज़ब्त है जो सिर्फ अल्लाह देखता है। मसला सिर्फ तब्दीली का नहीं, नाइंसाफ़ी का है। बहुत सी ख़वातीन जब शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल का सामना करती हैं, जैसे शौहर की लापरवाही, गुस्सा, बदतमीज़ी या बेरफ़ी, तो मशवरा यही मिलता है, बेटी तुम अपना रवैया ठीक करो, औरत ही घर बसाती है, ज़रा नरमी दिखाओ, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सारे बोझ सिर्फ औरत के कंधों पर रख दिए गए हों। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंसाफ है? क्या औरत सिर्फ देने, सहने और बदलने के लिए बनी है? एक नज़र नफ्सियाती पहलू पर। जब औरत को बार बार यही सुनने को मिले कि तुम ही बदलो, तुम ही ठीक करो, तो इसका ज़हन एक सेल्फ ब्लेम साइकिल में फंस जाता है। खुद को ही गलत, नाकाफ़ी या गैरमुहब्बत के काबिल समझने लगती है। यही वो लम्हा होता है जहां औरत इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाती है, चाहकर भी रो नहीं पाती और थक कर भी हार नहीं मानती। रूहानी बसीरत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाती। मतलब, आप इसके रवैये, ज़बान या किरदार की जवाबदेह नहीं हो। आप सिर्फ अपनी नीयत, अपने अमल और अपने दिल की सफाई की जवाबदेह हो। जब आप इस नीयत से झकती हो कि मेरा रब राज़ी हो जाए, तो तुम्हारा झुकना अजज़ नहीं, इबादत बन जाता है। मगर क्या वाकई हमेशा औरत ही बदले? नहीं, हरगिज़ नहीं। शादी एक तरफा कुर्बानी का नाम नहीं। ना ही औरत को हमेशा फरिश्ता बनने का बोझ उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप बदली हो, अपने अंदर नरमी, समझदारी या सब्र पैदा किया, तो ये तुम्हारी अज़मत की अलामत है, कमज़ोरी की नहीं। आप तब्दीली आप शौहर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की रूहानी तरक्की के लिए हो सकती है। अमली काबिल अमल रहनुमाई। अपनी हदें तय करो, शौहर से प्यार करो मगर अपने वजूद को मत मटाओ। हुदूद ज़रूरी हैं, खामोशी नहीं, हिकमत से बातचीत। एहसासात छुपाने के बजाय अदब से अपनी तकलीफ़ शेयर करो। दुआओं से दिल मजबूत करो, ऐ अल्लाह मेरे मामले में मेरे लिए आसानी और निकलने का रास्ता बना दे। अपनी ज़हनी सेहत को अहमियत दो। तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ शौहर की तवज्जो से नहीं जुड़ी। अगर आप थक गई हो, तो बस एक लम्हा ठहरो और अल्लाह से पूछो, या अल्लाह तने मुझे औरत बनाया, किया मेरी बर्दाश्त तेरे यहाँ ज़ाया जाएगी। और यकीन करो, अल्लाह की नज़र में तुम्हारी खामोशी भी लिखी जा रही है।